नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, 2 अप्रैल और फिर उसके बाद 10 अप्रैल और फिर 16 अप्रैल, ये 3 वो तारीख हैं जिन 3 दिनों के अंदर हमारे देश के भीतर अलग अलग राज्यों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत की हर दिशा में करीब आधा दर्जन राज्यों में, वहां के कई शहरों में, कई इलाकों में हिंसा हुई। और इसका एक सेट पैटर्न रहा। पहले झगड़ा हुआ, झड़प हुई, फिर उसके बाद ये एक हिंसा में तब्दील हो गई और फिर आगजनी, दंगा, आपको जो भी इस पूरी घटना को या इन तमाम घटनाओं को टर्म देना है वो आप दे सकते हैं। और फिर उसके बाद वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती होती है, कर्फ्यू भी लगाया जाता है और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होता है तो वो होते हैं आम नागरिक वहां के। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ एक जायज, एक नैतिक संवाद करना चाहता हूं। देखिए, चाहे नवरात्रि के शुरुआत में जो नववर्ष मनाया जाता है, हिंदू नववर्ष, चाहे उस दिन दंगा होना हो करौली में, राजस्थान में, या फिर रामनवमी के अवसर पर जब देश के कई राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, या फिर हनुमान जयंती के दिन देश की राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ, उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, और भी अन्य राज्यों में जो कुछ हुआ, वो इस बात की तरफ इशारा तो कर रहे हैं कि ये एक सेट पैटर्न की तरह हुआ है। और एक आप कह सकते हैं कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, या फिर क्या वो सेट पैटर्न रहा, या किस षड्यंत्र के तहत केवल धार्मिक उत्सवों या धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान ही ऐसी तमाम अप्रिय घटनाएं हुई, अमानवीय घटनाएं हुई। इसकी तह तक जाने के लिए हमारी पुलिस भी सक्षम है और वो जांच भी कर रही है। और जब तक जांच के परिणाम नहीं आ जाते, खुलासा नहीं हो जाता, तब तक इस पूरे संवेदनशील विषय पर बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं आज आपके साथ कुछ दूसरे पहलुओं पर बात करना चाहता हूं। इस देश के भीतर जो जरूरी या कह लीजिए मूल जो समस्याएं हैं, उनकी फहरिस्त, उनकी सूची बहुत लंबी है। हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में महंगाई है, हमारे देश में जो प्रत्येक व्यक्ति का लाइफस्टाइल है वो आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल के बराबर भी नहीं है, उससे कोसों दूर है। यहां पर अमीर और गरीब के बीच जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। हम स्वच्छ हवा में सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, स्वच्छ जल भी सबको मैसर नहीं है। आप क्षेत्रों के नाम लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति के नाम लीजिए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है। बिजली का संकट मुहायने पे खड़ा हुआ है, कृषि का संकट है, और भी दीगर बहुत सारे संकट हैं। और एक देश सिर्फ भारत के सामने ही नहीं है, कोविड का संकट भी अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने आप कह सकते हैं कि सर उठा रहा है। लेकिन बात यहां पर यह है कि केवल ये भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों में ऐसे संकट होते हैं। लेकिन हमारे देश की एक आप कह सकते हैं विचित्र बात यह है कि यहां पर धर्म को एक प्रकार से एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। धर्म, फिर चाहे वो किसी का भी धर्म हो, लेकिन धर्म एक बड़ी ही स्पेशल, बड़ी ही प्रीशियस और बड़ी ही प्रेस्टिजियस आप कह सकते हैं कि एक विषय है धर्म। और धर्म तो हम सबको हमारा मार्ग दिखाता है। लेकिन ये कौन लोग हैं, ये कौन कल के आए लोग हैं जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं
और फिर हिंसा करते हैं और एक राग अलापते हैं कि अगर हम नहीं होते तो फला धर्म खतरे में पड़ जाता। अगर हम जहांगीरपुरी, जो कि देश की राजधानी दिल्ली के स्थित के अंदर एक इलाका है, और यहां पर हमें इस केस स्टडी को लेकर रखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में आपको याद होगा कि कोविड से जस्ट पहले जब डोनाल्ड ट्रंप, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, जब भारत के दौरे पर आए थे, तो इसी दिल्ली में यहां पर दंगे हुए थे। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इस समय भी आप देखिए, संयोग देखिए या एक प्लान्ड वे है मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त भी भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स हैं वो आ रहे हैं, आए हुए हैं, उनके कुछ के दौरे प्रस्तावित हैं। और उस दौरान अगर आप सोचिए कि जब इस प्रकार की खबरें जब वो लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं जहां पे आप कोई भी सूचना, कोई भी घटना को आप छिपा नहीं सकते। सोशल मीडिया पर सब कुछ नग्न सत्य की तरह रेंग रहा होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि वो लोग क्या सोचते होंगे भारत के बारे में। भारत वो देश है जिसकी धर्मनिरपेक्षता की मिसाल, इसका उदाहरण विश्व भर में दिया जाता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में जो कहता है कि मैं तटस्थ हूं, तो पूरी दुनिया एक मत उसको स्वीकार करती है। भारत की पहचान, भारत की छवि दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है, विशाल होती जा रही है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो ये एक राष्ट्र के तौर पर हमें अपमानित करती है, भारत की छवि को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर आप देखिए कि देश की राजधानी, जो कि सबसे सुरक्षित आप कह सकते हैं स्थान है इस देश का, यहां पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, और हर वो वीआईपी कम से कम दिल्ली में जरूर रहता है। यहां पर सब कुछ है। कहते हैं दिल्ली में सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ मिलता है, एक कहावत है। और उसी दिल्ली के एक इलाके में दंगा भड़क जाता है, हिंसा भड़क जाती है। सत्य यह भी है कि जो 3 शोभा यात्राएं निकाली गई हनुमान जयंती के अवसर पर, उसमें से 2 की अनुमति थी और वो भी उसी मार्ग से निकली, मस्जिद के सामने से निकली, वहां पर कोई हिंसा नहीं हुई। जो तीसरी शोभा यात्रा थी जिसकी अनुमति नहीं ली गई, उसमें हिंसा हुई। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे आप कह सकते हैं इस पूरी घटना का दूसरा जो पक्ष है वो ये भी है कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने ये झूठ कहा, और ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने ये झूठ कहा कि मस्जिद के ऊपर जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उन्होंने धार्मिक झंडा फहराने की कोशिश की। असत्य था ये। एक सत्य यह भी है कि इस पूरी शोभा यात्रा के दौरान तलवार, डंडे ये सब भी लहराए गए। तो एक सत्य यह भी है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से गोलियां चली। और सड़कों पर जो मंजर हुआ, जो जब वहां पर मीडिया के कैमरे वहां पर पहुंचे और लोगों ने देखा उन तस्वीरों को, रात में भी देखा, फिर सुबह भी देखा और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं। लोग दहशत के कारण अपनी दुकानें नहीं खोल रहे हैं। पुलिस कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए जो शांति कमेटी, अमन कमेटी के जो लोग हैं, जिसमें हर धर्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल होते हैं, उनके साथ बैठकें कर रही हैं। पुलिस की तरफ से धार्मिक जो धर्म गुरु हैं उनकी तरफ से अलग अलग धर्मों के वो शांति बहाली और शांति बनी रहे इसके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वहां पर दहशत का माहौल है, क्योंकि मैं आपको अपना निजी अनुभव बताना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने शहर में, जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था, तो मैंने वहां पर दंगे को देखा है। और 1 हफ्ते तक हमारे शहर में कर्फ्यू लगा रहा, और उस दौरान वाकई में मोहताज हो जाते थे चीजों के लिए, और डर रहता था। खेलने नहीं जा सकते, काम पर नहीं जा सकते, चीजें आप नहीं खरीद सकते, पुलिस का मार्च रहता है, पहरा रहता है, आप अपने घर के भीतर कैद हो जाते हैं। ज्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, हम सब ने कोविड के दौरान भी देखा कि जब कर्फ्यू लगा या जब लॉकडाउन लगा तो किस प्रकार से हमने परेशानियां झेली। तो अब आप कल्पना कीजिए कि जब कहीं पर दंगा होता है तो कुछ गर्म खून वाले, जाहिल, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, जो तथाकथित तौर पर अपने आप को कहते हैं कि वो धर्म के रक्षक हैं, वो धर्म के रक्षक नहीं है, वो अधर्म के दूत हैं। ये लोग दंगा करके चले जाते हैं, लेकिन भुगतना किसे पड़ता है? उस क्षेत्र की जनता को। नफरत
आपसी घृणा, वैमनस्य, मनभेद किनके भीतर उत्पन्न होते हैं? समाज के भीतर उत्पन्न होते हैं। और इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? देश को होता है, क्योंकि इस देश के भीतर तो सारे लोग कनेक्टेड हैं। यहां पर एक बात समझनी होगी कि यहां पर इस देश को तोड़ने के प्रयास दशकों से नहीं, सदियों से किए जा रहे हैं, और इस दौर में ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हमारे देश में एक पैटर्न, और मैं ये बात कहना चाहूंगा, और ये बात शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन आप इस पर गौर जरूर फरमाइएगा। हमारे देश में एक ऐसा ट्रेंड है कि अगर यहां पर कोई एक रेप की घटना होती है जो बहुत ज्यादा बन जाती है, एक तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि रेप हर रोज नहीं होते, रेप की जो घटनाएं होती हैं वो रोजाना होती हैं कमोबेश, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं सुर्खियां बनती हैं। और उसका पैमाना क्या होता है? उसका पैमाना होता है जघन्यता, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर उसको वॉइस मिल गई तो फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेप नहीं होते, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध नहीं होते, लेकिन एक ट्रेंड यह है कि अगर एक रेप की घटना ज्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर उसके बाद लगातार कुछ दिन तक रेप की ही घटनाएं आती हैं। सिमिलरली अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो एक्सीडेंट हर रोज होते हैं, लेकिन कोई अगर बड़ा और भीषण एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर हर रोज उसकी खबरें आती हैं। अगर कहीं पर भीषण आग लग जाती है तो फिर हर रोज उसकी कमोबेश कुछ निश्चित समय तक उसकी खबरें आती हैं। उसी प्रकार से जब कहीं पर दंगा होता है, या कहीं पर फसाद होता है, कहीं पर बलवा होता है, कहीं पर झड़पें होती हैं, तो उसकी खबरें भी लगातार हर रोज आती हैं। अभी आपको इस पूरे टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप देखें तो कुछ ऐसी घटनाएं भी आ रही हैं जहां पर यह साफ तौर पर बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच में झड़प हुई थी, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि धार्मिक चश्मे से उसको देखा जाए, उस पर धार्मिक रंग चढ़ा दिया जाए। ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है। और सोशल मीडिया के आने के बाद से तो जहां पर ये लोग खुलेआम लेफ्ट मीडिया और राइट मीडिया की, या लेफ्ट स्ट्रीम और माफ कीजिएगा, लेफ्ट विंग और राइट विंग की तरह ये लोग बढ़ चुके हैं, ये मूर्ख है। देश का गरीब या देश का मध्यम वर्गीय, देश का आम जनता, आम नागरिक, आपको लगता है कि वो राइट विंग और लेफ्ट विंग का भेद समझने के लिए बैठा है? उसके लिए तो बेहतर ये होता है ना, या उसके लिए तो जरूरी है कि महंगाई कम हो, पेट्रोल जो अपने वाहन में भरा रहा है, या फिर डीजल जो भरा रहा है उसमें महंगाई, उसमें दाम ना बढ़े, सब्जी फल वो एक निश्चित दाम में खरीदे, अनाज वो ज्यादा महंगे रेट्स पर ना खरीदे, उसके बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, फीस ज्यादा ना हो। लेकिन कहाँ ये हम लोग को उलझाया जा रहा है? ये लोग लाख लपेट के बात करते हैं। आप देखिए, ये जो अंसार नाम का एक शख्स पकड़ा गया है जो खुलेआम इस देश के कानून को चिढ़ाता है। पुष्पा नाम की जो मूवी आई थी अल्लू अर्जुन की, उसका एक स्टेप करता है, झुकेगा नहीं। खुलेआम ये भारत को आप कह सकते हैं अपमानित करना है, भारत के कानून को अपमानित करना है कि एक शख्स, उसके अंदर कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस है या उसके पीछे कौन सी ऐसी बैकिंग है जिसके कारण वो पुलिस की गिरफ्त में है और फिर इस तरीके का स्टेप करता है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि उसको अपने कृत्य पर शर्मिंदगी नहीं है। और हमारी पुलिस व्यवस्था पर भी मैं प्रश्न चिन्ह उठाना चाहता हूं, पुलिस महकमे पर, पुलिस विभाग पर भी, अलग अलग राज्यों के। आपके पास जब इंटेलिजेंस होता है, आपके पास इतना अनुभव है कि अगर कहीं पर धार्मिक प्रोसेशन निकल रहा है, कहीं पर अगर धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा निकल रही है, तो आपको वहां पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जाहिल दोनों तरफ है, राक्षस दोनों तरफ है, और इनको मजा आता है, इनको खुशी होती है, इनको लगता है कि अगर हमने किसी दूसरे धर्म के शोभा यात्रा पर या किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर अगर कुछ हमने वहां पर सामने डीजे बजा दिया या हमने कुछ नारेबाजी कर दी, तो वो सोचते हैं, उनके लिए गौरव का विषय होता है ये। जबकि ये गौरव का विषय नहीं, ये मूर्खता का विषय है। और उससे ज्यादा मूर्ख वो लोग होते हैं जो कानून इस देश के भीतर मौजूद है, लोकतंत्र इस देश के भीतर मौजूद है, उनको ये नहीं समझ में आता कि हम कानून में जाके इसकी शिकायत करें, बल्कि वो खुद ही कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर भुगतना पड़ता है आम जनता को। फिर वही बात है कि आप मतभेद दो लोगों में हो सकते हैं, लेकिन जब मनभेद हो जाते हैं तो ये कभी नहीं मिटते, ताउम्र रहते हैं। और देश के भीतर देश सबसे बड़ा है, इससे देश को नुकसान होता है। देश का जो सामाजिक ताना बाना है, जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, क्या ये जुमले हैं? अगर ये जुमले हैं तो फिर सीधी बात होनी चाहिए, लेकिन अगर ये जुमले नहीं हैं तो फिर वाकई में संजीदगी से हमें सोचना चाहिए कि आखिर हम किस तरफ बढ़ रहे हैं।
सांप्रदायिक तनाव की खबरें, झड़प की खबरें, हिंसा की खबरें, आगजनी की खबरें बड़ी नेगेटिव खबरें होती हैं। ऐसी खबरें सुनना या पढ़ना या देखना, ऐसे दृश्य देखना कि वहां पर लोग घायल हो चुके हैं, लोग अस्पताल में भर्ती हैं, पुलिस मार्च कर रही है, फ्लैग मार्च निकाल रही है, ये कोई देखना नहीं चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे सियासतदान भी ऐसे मुद्दों को हवा देते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा। ये जो अंसार नाम का शख्स है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में काबिज है और बीजेपी जो केंद्र में काबिज है, देश पर काबिज है आप कह सकते हैं, ये दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रही हैं कि भाई अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो उसकी तस्वीरें साझा कर रही हैं, तो वो सामने वाली तरफ से बीजेपी का कार्यकर्ता होने का आरोप लगा रही है, उसकी तस्वीरें साझा कर रही हैं। यानी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इतनी इमेच्योर हैं कि हम कह नहीं सकते कि मतलब आप इन लोगों से उम्मीद कीजिए कि ये शांति की बात करेंगे। ये वैसे तो एक हाथ में कहते हैं कि भाई हम शांति की बात करेंगे, जब सार्वजनिक तौर पर आते हैं तो शांति की अपील करते हैं, लेकिन पीछे ही पीछे ये चाहते हैं कि हिंसा हो, ताकि इनकी जो पॉलिटिकल हित है, जो इनका स्वार्थ है, वो हमेशा एक प्रकार से ये साधते रहे और जनता भय में रहे कि अगर हमने इनको वोट नहीं किया तो हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। भैया जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो जो लोग हैं कल के लौंडे, जो कल के लौंडे हैं, वो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते और उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे महान धर्म का गलत उपयोग करें। और देश के भीतर बहुत सारी समस्याएं हैं। आज विश्व भर में आप देखिए कि जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है, 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप से उसका असर पड़ रहा है। कोरोना महामारी के बाद ऐसा बहुत हद तक संभव है कि आर्थिक महामारी भी हिट करे। ऐसी तमाम चीजों पर एक प्रकार से ध्यान देने की जब आवश्यकता है तो हम लोग कहाँ ध्यान दे रहे हैं? हम लोग ध्यान दे रहे हैं हिजाब, लाउड स्पीकर, इन सब चीज़ों पर। निश्चित तौर पर कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान देना भी चाहिए, लेकिन फिर यहीं पर हमारी प्राथमिकताएं आ जाती हैं। और याद रखिए कि कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी समुदाय, कोई भी शहर, कोई कुछ भी हो, वो तरक्की नहीं कर सकता अगर उसके भीतर विभाजन होगा। और हमारे देश में विभाजन की रेखा और ज्यादा मोटी हो रही है दिन प्रतिदिन। मैं लगातार सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि लोग जिस धर्म के हैं उसके समर्थन में पोस्ट डालते हैं और हर कोई इस प्रकार से पोस्ट डाल रहा है जैसे भले ही उनको कोई जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार से पोस्ट डाल रहे हैं जैसे सबसे बड़े क्रांतिकारी वही हैं। धर्म के जानकार, धर्म के ठेकेदार सबसे बड़े वही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आना होगा इस देश को। सोशल मीडिया पे जो गंद फैलती है उनसे बाहर आना होगा इस देश को। हमारी व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ हो कि किसी की हिम्मत ना हो, किसी की हिमाकत ना हो इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की। ये सुनिश्चित कौन करेगा? ये सुनिश्चित हमारे देश की न्यायपालिका करेगी, हमारे देश की कार्यपालिका और हमारे देश की सरकारें करेंगी। लेकिन आइडियल तो यही होता है कि ये सब सरकारों को करना चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि हकीकत क्या है। हर कोई केवल एक माचिस लेके घूम रहा है इस उम्मीद में कि कहाँ पे उसको आग लगाने का मौका मिल जाए। ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, ये समझना होगा आपको, क्योंकि इस देश के भीतर दोनों समुदायों की अच्छी खासी संख्या है। और अगर इस प्रकार से घटनाएं होती रहेंगी, अगर इस प्रकार से एक दूसरे के त्योहारों को टारगेट किया जाएगा, फिलहाल हिंदू जो फेस्टिवल्स हैं उनको टारगेट किया गया, भविष्य में हो सकता है ऐसा उल्टा हो, तो ये कहाँ जाके हम रुकेंगे? इस देश का अखंड सत्य ये भी है, जहाँ पर मैंने कई लोगों को सुना कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस देश में मुस्लिम खतरे में है, इस देश में मुस्लिम के पास राइट्स नहीं है। ये सरासर गलत है। बल्कि यहां पर तो आप एक चीज देखिए कि यहां पर तो हिंदू जो आप कह सकते हैं संस्कृति है या हिंदू धर्म है, उसके खिलाफ किस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया जाता है, परिहास किया जाता है।
तो ये चीजें रोकनी चाहिए और इसके लिए बाकायदा कानून होने चाहिए, नहीं तो इन चीजों का कभी अंत नहीं होता। भाई बुराई का अंत कहां होता है? कोई भी समाज किसी दूसरे समाज को प्रोवोक ना करे, माफ कीजिएगा। जो जिस धर्म का है वो कानून के दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए अपने धर्म का पालन करे, उसका अनुसरण करे। कोई किसी को नहीं रोक रहा है। लेकिन फिजूल के विवादों में, तुच्छी हरकतों में अगर हम लोग उलझे रहेंगे, हिंसा में उलझे रहेंगे, सोचिए दुनिया कहां पहुंच गई। कहां इस देश को रिसर्च में आगे निकलना चाहिए, आविष्कार करने चाहिए नए नए। इतनी बड़ी मैन पावर है हमारे पास, सबसे युवा देश है इस दुनिया का, इस पृथ्वी पर, और हम किन चीजों में उलझ रहे हैं। राजनीति और धर्म जब तक अलग अलग रहते हैं तब तक एक देश का विकास होता है, और जब इनका डेडली कॉकटेल बन जाता है तो फिर उस देश का विनाश हो जाता है। ये समझना होगा, और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, उम्मीद करना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि नेताओं और धर्म गुरुओं के ऊपर अब इतना विश्वास नहीं है, इसलिए मैं आपसे 1 to 1 आपसे बात करना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों में ना उलझें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, और अगर आसपास आपके कोई नफरत फैलाता है तो उसकी शिकायत पुलिस में ज़रूर करें। ये देश सबसे महान है, हमारे धर्म सबसे महान है, और चंद जाहिलों की वजह से आप उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसके लिए हमारा देश लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, उसकी आत्मा को ठेस ना पहुंचाएं। हाँ, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो शांति के लिए खतरा हैं, जो उपद्रव करते हैं, उन्माद फैलाते हैं, उनको कठोरतम सजा होनी चाहिए, और ऐसी सजा होनी चाहिए कि वो एक उदाहरण बने सामने वाले पक्ष के लिए कि अगर कहीं भी किसी भी ने भी अगर हिंसा की या धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश की, हेट स्पीच दी, या किसी को डिफेम किया, अपमानित किया, तो फिर उसका हर्ष ये होगा। ये देश कानून से चलेगा। बस यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।